तो देखो यार, जीवन है ये मेज, हर दिन नया सरप्राइज आता है। किसी दिन कोविड आ जाता है, किसी दिन स्वाइन फ्लू आ जाता है, किसी दिन खाने को बहुत सारा कुछ होता है और फ्री में मिक रहा होता है, सड़कों पे रुल रहा होता है। किसी दिन जो है खाना ही नहीं होता है। कुछ अजीब सी कॉम्प्लेक्सिटी है जीवन में। ये मेज है, पता नहीं कल को क्या होने वाला है। तो क्या है मेज? मेज इज लाइफ की एक भूल भुलैया। इट कम्स विद द सरप्राइज। हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हम सब लोग यहाँ पे शायद इसलिए आए हैं कि हमें एक चेंज की जरूरत है। We require to change. तो ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में एक बड़ी कमी है कि वो अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं देख पाते, लेकिन वो दूसरों के अंदर बहुत उन्हें इच्छा रहती है। आज आपको यहाँ पे मेरी जगह खड़ा किया जाए तो आप पूरा लेक्चर दे दोगी कि कैसे ठीक होना है, मगर जब अपने करने पे आए तो हम जीरो, इंक्लूडिंग मी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी डाइट को कंट्रोल करना हो तो मैं जीरो हूं। कल ही मुझे रात में, मैंने पूरा दिन सोचा कि मैं कंट्रोल करूंगा और रात में जलेबी मंगा के खा लिया आधा किलो। सो वी ऑल आर सेम, ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग रेस। एंड हम लोगों के लिए इंट्रोस्पेक्ट तो हम कर सकते हैं, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है ना, अब चेंज तो इम्प्लीमेंटेशन से ही जुड़ा है। तो चेंज किस चीज से जुड़ा है? कहने को तो हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बट जब इम्प्लीमेंटेशन पे आता है तो हमारा मामला टाइम पे। इसी तरह से आपको एक फियर जनरेट किया जाए और आप चेंज हो जाओ। होते हो क्या? क्यों? बिकॉज हमें डरा के चेंज किया जा रहा है। अगर हमें चेंज होना है तो केवल एक पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन से, रियलाइजेशन से, एहसास होने से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि मुझे अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, शायद मैं चेंज हो जाऊं। तो मुझे लगा कि हम सब लोगों को यहाँ आने के लिए अगर कुछ सही में चेंज होना है तो हम लोगों को किसी स्टोरी या थर्ड पर्सन के फॉर्म में ये सीखना पड़ेगा। बॉस, अगर मैं चेंज नहीं हुआ तो एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा। So either we will change or we will become extinct. 4 कैरेक्टर्स थे, 2 चूहे थे और 2 हमारी तरह के गधे थे। नाउ इनका नाम था स्निफ एंड स्करी, और इनका था हैम एंड हॉर्स। ये कुछ इस तरह के थे कि इनका सिंपल था, ट्रायल करो, ठीक है तो ठीक है, ठीक नहीं है तो बदलो, सिंपल। कॉलेज में थे, मजे किए, अचानक से एक दिन पता चला कि कॉलेज खत्म होने वाला है तो नौकरी ले ली। अगर नौकरी चली तो ठीक है, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, सुबह 10 बजे उठते हैं, जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं, बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, रात में सोते हैं। सिंपल लाइफ है एकदम, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मगर ये हम लोग हैं भाई, हम तो कुछ नया ही ढूंढ रहे हैं लाइफ में। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, मोर एक्साइटमेंट, मोर थिंग्स। अब इस चक्कर में हम एक गलत ट्रैक पे फंस गए और हमारी लाइफ जो है सर्वाइवल के लिए, बेसिक सर्वाइवल के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। हम में से कुछ लोग उस टाइम में चेंज हो गए और कुछ लोग ये लगे में बताने के लिए
कि कुछ भी हो जाए हम तो बदलेंगे नहीं। अब ये है जो बदल नहीं रहा है वो हैम, और हा है जो धक्के खा के बदल गया है। तो हम में से अधिकतर लोग कुछ हैम वाली कैटेगरी में पहुंचे हुए हैं। अल्टीमेटली वी ऑल आर लुकिंग फॉर ए हैप्पीनेस। क्या ढूंढ रहे हैं हम? हैप्पीनेस। अब एक आम आदमी के लिए हैप्पीनेस क्या है? सिंपल है भाई, खाने को मिल जाए। ज्यादा ड्रीम होएगा भाई गाना बजाने के लिए एक म्यूजिक सिस्टम हो, ज्यादा ड्रीम होगा आजकल तो आईफोन हो, एक कंप्यूटर हो। क्या है भाई, ये चीजें हो जाए तो हमारी लाइफ सेट है। मगर हम में से कुछ लोग हैं वो यही चीजों को एक स्पेशल सी, कैपिटल सी के साथ ढूंढ रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जुड़ी हुई है भाई, हमें कुछ स्पेशल चाहिए। आईफोन भी स्पेशल तरह का होना चाहिए, गोल्डन आईफोन। ये है इंसान की फितरत। दिस इज ह्यूमन बीइंग एंड वी आर वन ऑफ देम। दिस सी इज विद मैनी कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम। तो इसने फिस्करी आम चीज ढूंढ रहे हैं, और हम सब लोग हैम एंड हॉ की कैटेगरी में स्पेशल मतलब ढूंढ रहे हैं चीज का। हमें समझाया जा रहा है कि भाई कुछ स्पेशल नहीं है, लाइफ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, मगर हम मानने को तैयार नहीं। हम सब लोग एक मेज में घूम रहे हैं। व्हाट इज दिस मेज? तो देखो यार, जीवन है ये मेज। हर दिन नया सरप्राइज आता है। किसी दिन कोविड आ जाता है, किसी दिन स्वाइन फ्लू आ जाता है, किसी दिन खाने को बहुत सारा कुछ होता है और फ्री में मिक रहा होता है, सड़कों पे रुल रहा होता है। किसी दिन जो है खाना ही नहीं होता है। कुछ अजीब सी कॉम्प्लेक्सिटी है जीवन में। ये मेज है, पता नहीं कल को क्या होने वाला है। तो क्या है मेज? मेज इज लाइफ की एक भूल भुलैया। इट कम्स विद द सरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आप घर पे बैठे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक से कुछ लोग आए, आपको यहां ले आए। क्यों? अगर आपको पता होता कि यहां आके ये करना पड़ेगा तो शायद घर पे ही कर लेते। क्या कोई दवाई खानी थी, कुछ थोड़ी सी आदतों को बदलना था, यहां आने की नौबत क्यों आई? बिकॉज लाइफ की मेज है, इट कम्स विद द सरप्राइजेस। कोई सिंपल नहीं है लाइफ, इट कम्स विद द लॉट ऑफ सरप्राइजेस। नाउ वी आर इनटू दिस सरप्राइजिंग वर्ल्ड बट नॉट एबल टू डिसाइड। हम लोग अपनी सोच में, अपनी पहेलियों में उलझे हुए हैं, पता नहीं क्यों। हम अपनी चीज के चक्कर में लगे हुए हैं। हमने अपना टारगेट बनाया हुआ है कि ये हमारी चीज है। भाई पता है कल को क्या सरप्राइज होने वाला है, कल को क्या आने वाला है? वो चीज रहेगा भी या नहीं रहेगा? कल वापस नहीं आने वाला है। इट्स हाई टाइम वी एक्सेप्ट आवर प्रॉब्लम एंड मूव अहेड। अगर हम सोचते हैं कि उन्हीं चीजों के साथ आप दोबारा से रह के एक नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे, बस वो होने वाला नहीं। तो क्या है? इफ यू डोंट चेंज यू कैन बिकम। क्या मतलब है इस बात का? एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब फिजिकली, या और भी कोई तरीका है एक्सटिंक्ट होने का? ये जो आपको यहां पे भेज दिया गया, ये भी तो शायद आप एक्सटिंक्ट ही हो गए हो बाहर की दुनिया से। लोग बाग आपकी केयर करना बंद कर दें, nobody pay attention to what you are saying, no outcome, what will happen? Now see, the extinct does not mean कि आप मर गए। extinct का मतलब है लोगों के लिए आपका सर्वाइवल और नॉन सर्वाइवल की वैल्यू
खत्म हो गई है। देखो, आज भी आप लोगों को ये उम्मीद की जाती है कि शायद आप ठीक होके अपनी जिंदगी जी सकते हो, इसलिए आपको ये मौका दिया जा रहा है, वरना तो योर एग्जिस्टेंस मीन नथिंग फॉर एनीबडी। प्लीज इस बारे में सोचना कि क्या हैम एंड हॉ अगर नहीं बदले तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इस बात का मतलब आपकी लाइफ से क्या है।